नथ गहना है या है बेड़ी। अभी नौटंकी कहाँ रह गई? हाँ? लो आ गई। छुओ, अरे हम भी घर के बड़े हैं भाई, पैर छुओ, झोली भर के आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद उनका लिया जाता है जिनके प्रति मन में प्रेम हो, इज्जत हो। कोनो दानव के पैर नहीं छुएंगे हम। हाय हाय, बदतमीजी तो देखो बड़ी बहू की। हाँ जी जी, समझा लीजिए अपनी बहू को। हमें माफ कर दीजिए, आप सास है हमारी और आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे हम, पर इनके पैर नहीं छू सकते। काहे नहीं छू सकती तू रमेश के पैर? तकलीफ का है? अम्मा जी, कहे कि हमारा दिल जानता है कि हमारी भाऊजी की हालत है ना, वो सिर्फ इनकी वजह से है। उनकी जिम्मेदार यही है। का? अम्मा जी, आप तो कहती है ना कि ये गांव में बुरा करने की सजा महादेव नहीं, आप तय करती हैं, तो फिर तय कीजिए इनकी सजा। हमारे बाबूजी की हत्या करने की कोशिश के इल्जाम में। हम ताकत में भले ही आपसे कमजोर हैं, पर हिम्मत में नहीं। अपने बाबूजी का बदला ना हम आपसे लेकर रहेंगे। क्या करोगे? हाथ उठाओगी हम पर, कोतवाल के पास जाओगी? सबूत है? हमरे पास है सबूत। तुम्हारी बेवफाई का, तुम्हारे झूठ का। कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हमरी होने वाली थी ना तू? अपनी बहन की जिंदगी खराब करके उनके होने वाले पति को हथिया लिया। इतनी लालची है तू। अरे हमको तो लगता है ना अम्मा जी कि इसकी सच्चाई जो है वो धर्मा जान गया था और फिर इसको रोकने की कोशिश की है, और ये खुद को बचाने के चक्कर में धर्मा को अपने हाथों से मार दी। चुप। इतना बड़ा झूठ! हम जान ले लेंगे आपकी।
रही हो? छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ भतीजे, अरे तुम्हारी शादी में तो तुम्हारी औरत ही मर्द है। हमारे गले तो वैसे भी जबरदस्ती पड़ी है। क्या हुआ बूंदी, तू क्यों मन छोटा कर रही है? मेरी शादी बर्बाद करके इसे अभी तक चैन ना आया। जमली पहरी आरती में भी विघ्न डाल रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। भले ही किसी ने हवेली में आके अंधेरा फैला दिया हो, पर तू अपना धर्म निभा। चल, अपने हाथों से महादेव जी के आगे दिया जला और इस अंधेरे को मिटा दे। चल बेटा। रुको, का चाहती का हो तुम? आपका घर में रोज तुम्हारा बवाल सुनना पड़ेगा हमें। हम तो सांस ले तब भी गलते। आप जाइए ना, अम्मा जी से कहकर अकेले ही दिया जला लीजिए। वैसे भी जलाना तो पुराना शौक है ना आपका। रुक, एक कदम और नहीं। तेरे कदम यहाँ पड़ते ही ये जगह अपवित्र हो जाएगी और इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। जानकी, नहीं अम्मा जी, इस नथ उतराई औरत को हमारी बहू बना के जो हमारा अपमान हुआ है, वो अपमान को तो हम सह लेंगे, पर महादेव जी का अपमान हम नहीं सह पाएंगे। सुना नहीं माँ ने कहा। पीछे जाओ। चलो आरती शुरू करो। एक एक करके सबका साथ छूट गया महादेव। अब आप तो दूर नहीं जाएंगे ना। कम से कम आपको तो इज्जत और प्रेम से रखा जा रहा है। खुश हैं हम जीजी आपके लिए। जीजी,
अरे पीछे हट जाओ सब लोग, इसको तो हम बताते हैं अभी। अरे क्या कर रहे हैं आप? महादेव के प्रिय है, इनको मत मारिए। अरे पगला गई है क्या लड़की? हाँ, 10 लेगा तब समझ में आएगा। और आसपास खड़े खड़े देख रहे, मारिए ना उसको जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, ये पाप मत कीजिए आप सब। आप लोग हटिए, हम है ना, हम संभालते हैं। रे को हटाइए प्लीज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमंडिलिम्पदे जनि विलोलविंचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 जगल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम रारभारभट्टिका धगत् 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 ज्वलत् धनञ्जया उदीकृत प्रचण्डपस्य सायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। हमरे मना करने पर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर आने की? अगर नहीं आते तो हमरे जीजी का सांप काट लेता। ये सब तो एक बहाना है मंदिर में आने का। जीजी, हम तो तुम्हारे लिए। हमरे लिए? जो दर्द और जहर तुम हमारी जिंदगी में घोली हो ना, वो के सामने तो इस सब का भी जहर कुछ नहीं है। अरे अब तो रोज का यही ड्रामा है। हाँ, शादी के पहले भी यही हाल था और शादी के बाद भी यही हाल है। जीजी, पूरे घर की ना ही शांति भंग करके रखी है आपकी बहू, समझा लीजिए इसको। और लड़की, तुम ही हीरोइन बन के जो निकल पड़ती हो ना रोज रोज, कि जोश अपना थोड़ा ठंडा करो, कहे दे रहे हैं। ये घर में और भी तो लोग हैं, तू ही हर जगह काहे कूदी मार देती है? काहे के सवाल हमरे जीजी का था। एक बात सुन, तेरी जीजी ना अब हमारी बहू हैं, हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए। तू चिंता छोड़ दे उसकी, समझी? हाँ, पर नए रिश्ते जुड़ जाने से पुराने खत्म तो नहीं होते ना। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब ये ही हमारा परिवार, और तुम हमारे परिवार को चोट पहुंचा रही हो। आप भी यही मानते हैं कि ये सब हम किए? हमें तेरी कुछ नहीं सुननी। चली जा हमारी नजरों के सामने से, जा। अम्मा जी, अपना ना तो छोड़िए, ये लोग तो हमें एक मौका तक नहीं दे रहे। कैसे बने हम अच्छी बहू? इज्जत भीख में नहीं दी जाती लड़की, वो कमाई जाती है। अगर तुझ में काबिलियत है तो साबित कर, नहीं तो लड़। और आज के बाद हमरे सामने छोली मत फैलाना। तुझे कहा ना जा, अभी तक गई नहीं तू? चाहती का हो तो सब कुछ तबाह करके तुम्हें शांति नहीं मिली जो अब इस प्रकार हमारे पूरे परिवार को तड़पा रही हो, और ये आदर्श बहू बनने का क्या नाटक कर रही हो? हाँ, देखो महुआ, तुम्हें जितना नाटक करना है कर लो, उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी।
हमारी सच्चाई हम अच्छे से जानते हैं छोटे साहब, और एक के लिए हमको आपके कोनो मोहर की जरूरत नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि हमको यहाँ कोनो पसंद नहीं करता। आपके माँ को उनके पसंद की बहू नहीं मिली, किसी का दुख है उनका, और हम भी उनका दुख समझते हैं। पर हमरा कहा, हम भी तो इंसान है ना, हमको भी बुरा लगता है, हमरा भी दिल रोता है। हमरा पूरा परिवार छिन गया हमसे, रातों रात जिंदगी पलट गई हमारी, हमरे सपने बिखर गए। अब बस हमरे बाबूजी के दी हुई सीख और संस्कार बचे, बस उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रही हो कोशिश? और क्या फायदा ऐसी कोशिश का जब हम तुम्हें अपनी पत्नी मानते ही नहीं? पर अम्मा जी हमें इस घर की बहू का दर्जा दी है, और आप भी उनकी इच्छा का मान रखे ना, तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? और ये घर, ये ससुराल हमारी जीजी का भी है, हम उनको शर्मिंदा नहीं होने दे सकते। इसीलिए हमें जो जिम्मेदारी मिली है ना, वो हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पर हम जानते हैं आप सबको ना हमारे कहने पे कोनो भरोसा नहीं होता, इसीलिए हम करके दिखाएंगे। अरे क्या हुआ अम्मा जी, भूख लगी है का? रात का चोखा रखा है, गरम करके लाएं का? कान के नीचे दो ना लगा दे तेरे। और तू जानकी ब्याह के बाद की सारी रस्में भूल गई का? अरे आरती तो करा दिए ना अम्मा जी। एक शब्द और बोली ना तो ई दुलाली तेरे पे ही दाग देंगे। मुंह बंद करके खड़ी रह चुपचाप। ब्याह के बाद पहली रसोई की रस्म हुई का? खाना बनता है ना बहुओं के हाथ से, कहाँ है? मजाक बना के रखा है। रस्म शुरू करो, खाना बनाएंगी दोनों बहुएं। हर हर महादेव, खाना बनाना? हम तो घर की रसोई में कभी घुसे तक नहीं है, ये रस्म कैसे करेंगे? अम्मा जी, हम रस्म निभाएंगे, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। क्या खाना चाहेंगी आप? 7 फेरे हमारे साथ ली थी का? जाके पूछ अपने पति से। छोटे साहब से खाना बनाने के बारे में पूछेंगे तो हमें ही कच्चा चबा जाएंगे। सीधे वो जवाब ही कहाँ देते हैं। वो तू का खड़ी है? तू भी जाके पूछ चल। छोटे साहब, ये किस लिए? आप ठीक तो है ना? कहा है ना, जब से तुम जिंदगी में आई हो तो गोली से तो काम चलता नहीं, तो सर दर्द के लिए ही इंजेक्शन ले रहे हैं। इंसुलिन? आपको शुगर का कोनो दिक्कत है का? हर चीज में इंटरफेयर करने की आदत है का तुम्हारी? क्या काम है बोलो? ओना, आपको खाने में क्या पसंद है? तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं। देखिए, बता दीजिए ना, कहीं हमें फंसा रहे हैं। अम्मा जी बोली है वो कोनो रसोई वाला रस्म करना है, यही खातिर। प्याज की कचौरी हमारी मनपसंद है, जाओ बनाओ हमारे लिए। माँ को देखे थे, पर प्याज छीलने में तो आंखें जलती हैं। और काका पड़ता होगा कचौरी में। अरे क्या हुआ? नहीं आती? एक काम करो, पूरी सब्जी बना दो, हम खा लेंगे। नहीं, वो कहा है ना, सब्जी में तनिक हाथ तंग है हमरा। कौन सी सब्जी? सब में। मटर पनीर तो आता होगा बनाना। अब देखिए, हमरा ना इमें कोनो गलती नहीं है। हमरे माँ बाबू जी ना कभी हमको रसोई का काम करने ही नहीं दिए। बिल्कुल सही कही तुम। एक बात, वो तुमसे ये काम कराएंगे भी क्यों? आखिर तुम्हें सिखाने का फायदा क्या है? शादी तो तुम्हारा गलती से हुआ है यहाँ पे। घर की बहू तो धोखे से बनी हो ना तुम। असलियत में तो किस्मत में कुछ और लिखा था। नहीं, उस समय ना हमरे बाबूजी हमें सिर्फ पढ़ाना लिखाना चाहते थे, और हम अच्छी नौकरी करके उनका और अपना दोनों का सपना पूरा करना चाहते थे। इतनी बोली थी तुम? नहीं, बेवकूफ थे।
काहे कि हम ना ही जानते थे कि समाज के लिए एक लड़की या तो किसी के घर की बहू बन सकती है या फिर नथ उतराई औरत। देखो, हमारा वो मतलब नहीं था। हम जाने दीजिए ना छोटे साहब, आप काहे चिंता कर रहे हैं। वैसे एक नंबर के स्टूडेंट थे हम, कोनो भी काम ना बहुत ही जल्दी पकड़ लेते, तो ये काम भी सीख ही जाएंगे। बस अभी कोनो इजी सा खाना बता दीजिए ना। तो एक काम करते हैं, तुमको बिल्कुल इजी वाला देते हैं। रसोई में जाओ, एक थाल लो, उसमें चुटकी भर नमक डाल। हम क्या करेंगे ना, वो नमक चाट लेंगे। तुम्हारी रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और काम भी इजी हो जाएगा। साथ में लाल मिर्च भी डाल देते हैं ना, इतना तीखा जो बोलते हैं आप। बूंदी जी, वो अम्मा हमें भेजी कि कह रही थी कि आज आपकी पहली रसोई है तो हम अपना मनपसंद खाना लेने दीजिए। काहे, कुछ गलत कहा हमने? आपकी पसंद नापसंद में हमें कोनो दिलचस्पी ना है। कल रात को ही बता दिए थे ना हम कि हमरा कोनो पति पत्नी वाला रिश्ता ना है। इतनी जल्दी भूल गए? जीजी, वैसे क्या बनाने का सोची हो? हम संभाल लेंगे। हाँ, पर इतना जरूर जानते हैं कि तुमसे कुछ तो बनने नहीं वाला। तुम ना रास विलास में ज्यादा अच्छे से रहती। जाने दो ना जीजी, चलो, तुम हमका सुनाना चाहती हो सुना लो, डांटना चाहती हो डांट लो, पर राधे जी, उनको सजा काहे दे रही हो? उनका कोनो गलती थोड़ी है। हमें राधे जी के करीब भेजना चाहती हो और शंभू जी के पास जाना चाहती हो? उन्हें अपना बनाना चाहती हो तुम? नहीं जीजी, हम अपनाने का थोड़े कह रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं तुम उनसे थोड़ा विनम्र होके बात कर लो, तनिक इज्जत दे दो उनको तो सही होगा ना। अब तुम हमको सिखाओगी? जीजी, जब सब कुछ बिखर गया था तब वो तुम्हारे साथ खड़े थे। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही उनके संग अच्छा व्यवहार तो कर ही सकती हो। बूंदी जी से शादी राधे करेगा। बोल, जवाब दे, तू ही शादी करेगा? हम करेंगे शादी। हमें जो करना है, जैसा करना हम वैसा ही करेंगे। तुम ना ज्यादा ज्ञान ना बांटो हमें, समझी? जीजी, शुगर फ्री का डब्बा कहाँ है? वहां देखो। ठीक, हम लाते हैं। हमारी जिंदगी खराब की है, हम तुमको कभी इस घर की अच्छी बहू बनने नहीं देंगे। देखिए कितना बस ना। हाँ जीजी, पहली बार कच्चू बना रहे हैं, बस ये चाय अच्छे से बन जाए, वरना अम्मा जी हमें ही उबाल देंगे। माफ कीजिएगा शंभू जी, आपको पाने के लिए आप ही को दर्द देना पड़ रहा है। आशा करते हैं रस्म दोनों बहुओं ने अच्छी तरह निभाई होगी। इका तो पता नहीं अम्मा जी, पर बूंदी ने तो बहुत मेहनत की है। बूंदी, दिखा तो सबको।
का कचौरी। जहाँ तक हमको याद है, ये घर में कचौरी खाली एक ही आदमी चटकारा लगाकर खाए हैं, शंभू। जिन्हें हम अपना पति मानते हैं, उन्हीं के लिए तो निभाएंगे रसोई की पहली रस्म। क्या कह रही हो पद्मा? बूंदी को थोड़ी ना पता है शंभू को क्या पसंद है। बस यूं ही बन गई कचौड़ी। तूने क्या बनाया, जरा दिखा। जहाँ कभी नहीं सोचे थे कि इतनी मंदबुद्धि निकलेगी तू। शादी की पहली रस्म में चाय बनाई है तूने। अरे रास विलास के लिए तैयार किए थे अम्मा जी इसको, आप हवेली की रसोई में ले आई। अरे टैलेंटवा ही इनका देखना है तो नचवाइए ना। ब्याह वाले दिन याद नहीं है का गर्दा मचाई थी। चाचा, अरे काहे भड़कते काहे हो भतीजे? तो हमरी मानो कोनो बाबा के चक्कर लगा करके आओ। ये जो नतुतराई औरतें हैं, चुंबक की तरह तुमसे चिपटी रहती हैं ना, उनसे दूर होने का कोनो रास्ता ढूंढो। बस कीजिए चाचा, कहीं ऐसा ना हो आज सब कुछ फुल एंड फाइनल खत्म कर दे हम। तो धमकी दे रहे हो हमको? लड़ना है? आओ, हमारे सामने तुम्हारी औकात का है। अरे यार बेफिजूली का है झगड़ा कर रहे हैं। वैसे बड़े साहब, हमको ना इस चाय बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ बनाना आता है। जैसे हम पेल पेल के भरता बना सकते हैं, मार मार के ना कचुम्बर बना सकते हैं, और पीस पीस के ना चटनी भी बना सकते हैं। आप कहें तो आपका बना दे। संभल के बात कर लड़की। और तुम दोनों भी हर बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हो। चलो बैठो, रस्में आगे बढ़ाओ। चल शंभू। बैठ ना शंभू, बैठ। सबके सामने बुरी तो तुम पहले ही थी, पर अब तुम्हारे हाथ की चीनी वाली चाय पीने के बाद सब तुम्हें धिक्कारने भी लगेंगे महुआ। इतनी सारी चाय एक साथ, इससे तो का रिपोर्टवा है छोटे साहब? एकदम चौचक है ना? दादी हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। शंभू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो शंभू? चाय में चीनी मिलाई का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाले। शंभू बैठ। शंभू, इसमें तो बहुत शक्कर है। शंभू, राधे, डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी, जल्दी कर। जल्दी बुलाइए ना डॉक्टर को। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे साहब को मीठा, शुगर, ये सब कुछ बिल्कुल मना है। फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो कोमा में जा सकते थे। आप लोग उनका ध्यान रखिए।
ये सब कैसे हुआ भाभी? आप तो बोली थी कि चाय में चीनी नहीं डाली। झूठ बोल रही है ये। झूठ बोल रही है ये। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं, हम चीनी नहीं डाले। अरे लेकिन चाय तो तू नहीं बनाई थी ना, फिर का कोनो भूत आके चाय में चीनी मिला गया? अम्मा जी सुन रही है इसकी बकवास? कुछ बके जा रही है। जी, शुगर फ्री का डब्बा कहाँ है? वहां देखो। चुप क्यों है? बता कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता अम्मा जी। पता नहीं? जी पर पता तो होना चाहिए ना। रस्म तेरी थी, वो सही से निभी कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी तेरी है। हमरे पोते की हालत देख, उसकी ये हालत तेरी वजह से हुई है। हमरे पोते की जान खतरे में डाली है तूने। जो दुख वो सह रहा है ना, वही अब तू सहेगी। पूरी 100 मिर्ची हैं। जो दर्द तू हमरे पोते को दिए ना, उससे 100 गुना दर्द भुगतना पड़ेगा। अब इसे खा, निगल, जो कर। ये खत्म होने तक पानी की एक तो बूंद नहीं मिलेगी तुझे। काम एक बार छोटे सांप से नाम मत ले। नाम मत लेना हमारे बेटे का अपने मुंह से। आज तुम्हारी वजह से उसका ये हालत हुई है। पहले सजा पूरी कर, फिर आगे की बात करना। अब समझ में आएगा तुझे कि हमरे परिवार के वारिस को चोट पहुंचाने की सजा कितनी कठोर होती है। खा, खत्म कर। चाय में शक्कर ना ही मिलानी चाहिए थी जीजी। ऐसा का तो सबके सामने काहे नहीं बताई? काहे की नफरत निकालने से ही खत्म होती है जीजी। और जब तुम्हारी नफरत निकल जाएगी उसी दिन तुम्हारे मन में हमारे लिए प्यार जाग जाएगा। तुमको हमें दुख देना है ना, तो दो। हर छोटे सांप की जान खतरे में काहे डाली? तुमको क्या इतना बुरा लग रहा है? पति मारने लग गई हो का? ऐसा है ना मामा,
शंभू जी की जितनी फिक्र हमें है ना इस घर में, उतनी किसी को ना है। और ये सब की शुरुआत तो तुमने की थी। हम तो बस उसे मुकाम पे लेके जा रहे हैं। तो तुम हमें माफ नहीं करोगे? कभी नहीं। तो ठीक है जीजी, तब तक हम भी सजा काटते रहेंगे। भाजी, हर हर बात है। ये कुर्ता तो उसी कपड़े से मेल खाता है जो हमारे बाबा हमको दिए थे। हुआ हमका बचाइए महुआ, महुआ हमका बचा, हमका बचाइए बिटिया, ये लोग हमका मार दे। कौन है और क्या जला रहा है? जलाने का काम तो इनका है। ये कुर्ता तो हमारे भाऊजी के दिए टुकड़े से मेल खाता है। हाँ? बस
यही एक तो सबूत है हमारे पास अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाने का। इंसाफ की मांग की है ना, तो हम जो इंसाफ करेंगे ना वो तुझे स्वीकारना पड़ेगा। चल बता। अम्मा जी, हम ना थुतराई के लिए हाँ सिर्फ बड़े साहब के दबाव में आकर किए थे। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को जलाएगी। हमको वो जिंदगी मंजूर नहीं थी। हम तो सोचे थे कि हमरे जीजी के ब्याह के बाद हम अपने पूरे परिवार को लेकर ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, पर हमने ये फैसले की भनक इनको लग गई और ये जहाँ पहुंचे हमरे बाबूजी के पास। वहां जाकर हमरे बाबूजी को डराया, धमकाया और जब वो ना ही माने तो हमरे बाबूजी को बड़ी बेरहमी से। अरे लड़की, कुछ भी अनाप शनाप बोलेगी और हम मान लेंगे। हमरे पति हमरे साथ पूरी रात सो रहे थे, समझी तू? अच्छा, तो या तो आप बहुत भोली हैं या तो फिर इनके साथ मिली हुई। अरे हिम्मत तो देखो इसकी। हाँ शांत। रमेश, तेरा क्या कहना है? हमारी जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, इस हवेली में आई है, हमारी नींद हराम हो गई है। अरे इसकी उल जुलूल बातों में मत आइए आप। हाँ, आप जाके आराम करिए, हम भी जा रहे हैं। रुकिए, जब सब सबके सामने आ गया तो अपनी नजरें चुरा के भागने लगे आप। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। भी हिम्मत! शरीफों की हवेली में खड़े हैं चाचा, बेशर्मों के रास विलास में नहीं। यहाँ पर तमीज में रहिए और हमारे सामने किसी औरत पे हाथ उठाया ना तो। यही लिए तुम्हारे ऊपर आज तक हाथ नहीं उठा, वरना तुम्हें पता होता कि कब किसके सामने बोलना है और कहाँ चुप रहना है। अम्मा जी, अब यही होगा ना, ये हवेली में छोटे बताएंगे बड़ों को कि क्या करना है। ईद का जवाब तुम्हारी औकात नहीं है हमरे सामने जवाब देने की, समझी? भूल गई कहां से उठा के लाए थे तुमको? अपने मतलब से उठा के लाए थे आप। और हमने बाबूजी को मारने की कोशिश भी अपने मतलब से की है, लेकिन महादेव की सौगंध, अपने बाबूजी को चोट पहुंचा के ना आप अपनी बर्बादी को बुलावा दिए। और हम आपको जेल भिजवा के रहेंगे।